people, welcome back to my YouTube channel. Here is me Kitka and today is 13th of April और मेरा MSc का फर्स्ट नहीं अप्रैल का टाइम ख़त्म हो चुका है। 11th अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट को मेरा पेपर हो चुका है और मैं अब मेरा टाइम के लिए तैयारी कर रही हूँ, मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दी है मैंने, ब्रेक नहीं लिया। सिर्फ 11 को मैंने एक दिन ब्रेक दिया, बाकी 12 से मैंने स्टार्ट कर लिया है। और भाई और CET से ने ये नोटिस दी है, आपने अगर देखी होगी कि जो 2 दिन दिए जिनने सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म नहीं भरा था तो उसके लिए सेकेंड अटेम्प्ट का 2 दिन दिए, आई थिंक 15 और 16 को, तो उसमें वो भर सकते हैं इस वजह से। तो भाई लिटरली मैं बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ मैं अटेम्प्ट के भरोसे थी। और क्यों भाई कंपटीशन क्यों बढ़ा रहे हो? और भाई मुझे जब मैंने सुना ना मेरी फट गई भाई, लिटरली क्या बोलूँ मैं, क्यों कंपटीशन बढ़ा रहा है। मुझे इतना गंदा टेंशन आने लगा ना बाद में कि क्या ही बोलूँ मैं अब। अब तो ज़्यादा तगड़ी मेहनत करने पड़ेगी क्योंकि अब सबको लग रहा है कि सेकेंड अटेम्प्ट चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अब सबके सब फॉर्म भरने वाले। हाँ भाई, इसलिए जो मेरा अटेम्प्ट के भरोसे था ना, पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, रिस्क मत लो ना, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में जो हमने हक के तो वो उसके भरोसे मतलब किडिंग भाई, मतलब अच्छा ही तो गया है, नहीं गया वैसे तो, मेरा तो नहीं गया, बट जिनका अभी आने वाला है सो अच्छा ही जाएगा। आई ब्लेसिंग यू, वो गॉड से प्रे करूँगी मैं। और भाई हाँ, मैंने ना स्टार्ट कर दिया है मैं अटेम्प्ट का। और मैंने ना मतलब 11 को ब्रेक लिया था, मैं स्टडी अपडेट दे देती हूँ। फिर 12 से मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मैंने पहले तो मैथमेटिकल लॉजिक के 2 ईयर्स के PYQ किए, सॉल्यूशन के भी 2 ईयर्स नहीं 3 ईयर के किए। और अब मैं कर रही हूँ बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक, जिसके मैंने 2 ईयर के किए। एंड अब हाइड्रोकार्बन भी कर रही हूँ, इसके भी मैंने 2 ईयर्स के किया। अब मैंने ऑर्गेनिक करना है मेरे को पहले। अब 4 चैप्टर ही गए 12 के ऑर्गेनिक, जो कि मैं आज और कल मिलके दोनों ख़त्म कर दूँगी। और ये रफली नोट बना, एकदम सिंपली सादा सिंपल, मेन रिएक्शन वगैरह कुछ एकदम ये बनाया। मेरा क्या प्लान है मेरा अटेम्प्ट के लिए, मुझे ना 25 तक, ओके एक सेकेंड, 25 तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके 25 तक सिलेबस कंप्लीट करना है। और बाकी के जो दिन है ना, उसमें मुझे PYQ रिवीजन और मॉक देना है। भाई मैंने अप्रैल में सच में गलती क्या की थी, मैंने मॉक सीरियसली नहीं दिए थे, मतलब चीटिंग वगैरह हो रही थी क्योंकि हमारे वो कोचिंग में हो रही है। और लिटरली आप कोचिंग नहीं जाने वाली हो क्योंकि उधर जाके फ़ायदा नहीं है, पैसे बर्बाद है भाई, लिटरली पैसे ही बर्बाद है। मैं कोचिंग नहीं जाने वाली। मैं आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि मैं राइट एंगल बैच ले लूँ, राइट एंगल हाँ, मतलब अंकुश सर की टेस्ट सीरीज़ वाला बैच ले लूँ। और अल्फ़ा क्या राइट एंगल यार, समझ नहीं आ रहा है, मतलब दोनों का नाम सेम ही लग रहा है मेरे को, मतलब टेस्ट सीरीज़ वाली बैच ले लूँ। आई थिंक मैं लास्ट में लूँगी, ऐसे सोच रही हूँ, बट लेनी चाहिए आई थिंक मेरे को, तो क्योंकि मैं क्लासेस नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर चीटिंग हो रही है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है वहाँ पे जाने की वजह से। और हाँ भाई, और जिनका अभी पेपर चालू है, मैं बोल रही हूँ आप लास्ट में जिनके 17 18 को पेपर जो है ना, उनको बताऊँगी कि 30 तक जो भी आपका रिवीजन सिलेबस, क्योंकि आपको 9 चैप्टर वगैरह करने, वो कर लो। और बाद में जो है ना, वो आप रिवीजन में मॉक के लिए दे दो। मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ मॉक ज़्यादा देने वाली हूँ, रिवीजन वगैरह जितने भी चैप्टर हो गए हैं मेरे, वो करने वाले। मैं कुछ आई थिंक हाई वेटेज वाले चैप्टर और कुछ इजी वाले चैप्टर मिलाकर, कुछ केमिस्ट्री और मैथ के मिलाकर 30 चैप्टर मैंने निकाले हुए। वही चैप्टर करूँ, मैं ज़्यादा नहीं करने वाला। फिज़िक्स में फिर से तुक्का लगाने वाला, क्योंकि फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है मैं करने के बाद भी मुझे नहीं आता है, फिज़िक्स नहीं करने वाली हूँ। और हाँ भाई, हाँ इतना ही आज के लिए। जिनका पेपर अभी आने वाला है, मतलब अभी नहीं हुआ है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, पैनिक मत होना। लिटरली अगर मैं उस दिन ज़्यादा पैनिक नहीं होती और मुझे अगर पीरियड्स नहीं आते, मैं इतना अच्छा मेरा पेपर जाता ना, सच बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने ना उससे रिवील वगैरह देखे स्टूडेंट्स के, और अंकुश सर के जो लेक्चर्स वगैरह लिए ना, उनमें देखा है भाई मेरा है ना, मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट जो 11 को था ना, फर्स्ट शिफ्ट वो ईजी था बाकी के कंपैरिजन में, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके मैं खुद का एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मैं। वो बाद में मतलब क्यों ऐसा
पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है मेरे को, बाकी का हार्ड लग रहा है। सो अगर मुझे उस दिन पीरियड्स नहीं आते ना तो लिटरली मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता मैं, क्योंकि उस दिन मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं पेपर दे पाऊँ यार। सो इसके वजह से ऐसा हो गया है भाई। अब जो हो गया वो हो गया। तो हाँ, जिनका पेपर हो चुका है टाइम पास बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरे टाइम में अब कंपटीशन बढ़ने वाला है। सो पढ़ाई स्टार्ट कर देना। और जिनका पेपर होने वाला है भाई, रिवीजन करो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, अब कुछ नहीं। और जिनके जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन हो चुके हैं ना, उसे रिवाइज करो, एक बार आँख के नीचे से निकाल लो और रिवीजन करो। और ऑल द बेस्ट आपको, अच्छे से पेपर दे के आना और सब्सक्राइब कर देना भाई। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू कमेंट कि आपका पेपर कब है और अब मैं अटेम्प्ट देने वाले हो या नहीं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। बाय बाय।